नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन में सभी प्रकार के कीट एवं उनके आसान कंट्रोल के बारे में। किसान भाइयों, अगर हम लहसुन की फसल की बात करें तो लहसुन की फसल में जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। इसकी अपेक्षा जो कीट हैं वो थोड़ा सा कम ही लगते हैं, लेकिन कुछ खेतों में जो कीट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से लहसुन में सभी कीटों की पहचान व आसान कंट्रोल के बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, अगर हम लहसुन की फसल में कीट की बात करें तो लहसुन की फसल में बहुत सारे कीट लगते हैं। अगर हम इन कीटों को कंट्रोल ना करें तो पैदावार पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। कीट की बात करें तो लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है वो है थ्रिप्स, और दूसरा जो कीट है वो है माइट्स, और तीसरा है किसान भाइयों मैगट। मैगट जो है ये हमें जड़ में देखने को मिलता है, और चौथा जो कीट है वो है व्हाइट गर्भ, और जो पांचवा कीट है वो किसान भाइयों है कटुआ कीट। कटुआ कीट जिसे हम कटवम कहते हैं, और ये चने की इल्ली होती है एक प्रकार से, और लहसुन की फसल में ये जड़ को डैमेज करने का कार्य करती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे थ्रिप्स की। लहसुन की फसल में थ्रिप्स नाम का कीट जो है वो लगता है। इस कीट के बच्चे और वयस्क दोनों सैकड़ों की तादाद में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट पत्तियों को खरोच कर और छेद कर उसमें पंच मारकर जो है उसका रस चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां जो है वो मुड़ जाती हैं और पौधे सूख कर गिरने लगते हैं। इन कीटों से लहसुन की गांठें जो है वो छोटी रह जाती हैं। ये कीट सारी फसल को भी कभी कभी बर्बाद कर देते हैं। इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो इनकी पहचान हमें सुबह और शाम के समय पत्तियों में देखने को मिल सकता है। ये हमें ज़्यादातर पीले, हरे या काले रंग की देखने को मिलती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो थ्रिप्स का अटैक हुआ है, थ्रिप्स के कारण जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ गई हैं। आप इस फिगर को भी देख सकते हो। इन जितने भी फिगर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसमें थ्रिप्स का अटैक जो है वो हो चुका है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी रोकथाम की, कि हम लहसुन की फसल में थ्रिप्स की जो रोकथाम है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो किसान है वो जितने भी स्प्रे लगभग 7 दिन या 8 दिन के अंतराल पर लहसुन की फसल में करता है, तो कोई ना कोई कीटनाशक उसके साथ मिलाकर करता रहता है, जिससे क्या होता है कि थ्रिप्स या अन्य कीटों के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिससे थ्रिप्स को खत्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग जो है वो फर्जी के केमिकल्स का यूज़ लहसुन की फसल में ना करें, जिससे कि आने वाले समय में जो है थ्रिप्स का कंट्रोल आसानी से ना हो पाए। किसान भाइयों, थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए आप सिंपली कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है फिप्रोनिल 80%, 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये किसान भाइयों मार्केट में जो बेस्ट क्वालिटी का आता है वो आपको बायर कंपनी का जंप के नाम से देखने को मिलता है। दूसरा है किसान भाइयों कि अगर आपके खेतों में शुरुआती अवस्था में थ्रिप्स की स्थिति दिखाई देती है, तो जो मैलाथियान 50% EC आता है, 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा विकल्प है किसान भाइयों प्रोफेनोफास का। प्रोफेनोफास 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर शुरुआती अवस्था की थ्रिप्स है तो आसानी से कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों, कहीं ना कहीं थ्रिप्स के मामले में और भी अच्छे मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्पाइनोसिड है 80 से 100 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनोटोरम है 200 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों, अगर हम स्पाइनोसेट की बात करें तो ट्रेसर नाम से ये कार्टिवा कंपनी का आपको देखने को मिलता है, और स्पिनटोरम जो है किसान भाइयों ये आपको कार्टिवा कंपनी का डेलीगेट के नाम से देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ा सा महंगे मॉलिक्यूल है, इसलिए आप ऊपर की दवाइयाँ जो हमने 3 बताई हैं आप उनका इस्तेमाल करें तो आसानी से जो है थ्रिप्स की कंट्रोल हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे माइट्स की। हालांकि लहसुन की फसल में अगर हम बात करें तो माइट्स जो हमें ना के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें माइट्स की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। ये जो माइट्स होती हैं नई पत्तियों का रस चूसती हैं और लाल कलर में ये आपको दिख सकती हैं। मुख्यतः लहसुन में हमें जो माइट्स देखने को मिलती हैं वो इरोफाइड माइट्स देखने को मिलती हैं। ये पत्तियों के अंदर एक पंच करती हैं, और पंच के माध्यम से पत्तियों का रस जो है वो चूसती रहती हैं, और धीरे धीरे पत्तियां जो है वो डैमेज हो जाती हैं। किसान भाइयों, अगर हम इसकी रोकथाम की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयां जो है माइट्स की आती हैं,
जैसे कि प्रोपारजाइट्स 57% इसी फार्मूलेशन में ये आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं बनाती हैं, जैसे पीआई कंपनी का सिम्बा आता है। इसके अलावा जैसे फेमस है धानुका कंपनी का ओमाइट नाम से प्रोडक्ट आता है। तो 250 से 300 ml, या अगर आप ज़्यादा माइट्स के प्रकोप हैं तो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। दूसरा है किसान भाइयों, आप ओबेरॉन जो मार्केट में आती है 200 से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रकोप है तो आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा महंगा मालिक्यूल है, लगभग 100 ml की जो सीसी है वो आपको 500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है स्पायरोमेसिफेन। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे मैगेट। हालांकि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई है मैगेट के ऊपर, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे। ये जो कीट होता है किसान भाइयों, वो लहसुन का कीट नहीं है बल्कि प्याज का कीट है, लेकिन कभी कभी हमें लहसुन की फसल में भी ये देखने को मिल जाता है। ये कीट लहसुन की जड़ में नुकसान करता है। ये जो जड़ होती है उसके अंदर एक पंच बनाएगा, एक छिद्र टाइप का करेगा, गड्ढा करेगा, और उसके अंदर ये कॉलोनी बनाकर रहता है। तो धीरे धीरे कर पूरा जो कंद होता है, जो जड़ें होती है, उस पोर्शन को डैमेज कर देता है और कंद का विकास जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सिंपली हम इसकी रोकथाम के लिए जो मार्केट में क्लोरोपेरिफास आता है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम पानी लगाने के समय उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में नमी बहुत ज़्यादा है तो आप स्प्रे के माध्यम से भी इसका उपयोग जो है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे वाइट गर्भ की। लहसुन की फसल में हमें इसके बहुत कम ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ खेतों में जो वाइट गर्भ की समस्याएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए सिंपली हम फिप्रोनिल जो 0.6% या 0.3% का आता है, तो अगर आप 0.3% का लेते हो तो 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और अगर आप 0.6% का लेते हो तो 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप खेत जुताई के समय भी डाल सकते हो, और अगर आपने नहीं डाला है तो आप पानी लगाने के समय भी डाल सकते हो। इसके अलावा फिप्रोनिल का स्प्रे भी कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों आप क्लोरोपारीफास जो आता है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ जो है वो चला सकते हो। अगर आप पानी के साथ नहीं चलाना चाहते हो तो आप स्प्रे के माध्यम से भी 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे भी इसका कर सकते हो। किसान भाइयों अगला जो कीट है वो है कटुआ कीट, जिसे सिंपल भाषा में हम कटुअम भी कहते हैं। हालांकि ये जो कीट है किसान भाइयों वो चने का कीट है, लेकिन रबी के मौसम में जो है इसके लक्षण हमें कभी कभी लहसुन की फसल में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए सिंपली हम फिप्रोनिल या क्लोरोपारीफास या प्रोफोनोफास का इस्तेमाल जो है वो स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अगर हम फिप्रोनिल का स्प्रे करना चाहते हैं तो 80% वाला जो फिप्रोनिल आता है आप 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी कर सकते हो। इसके अलावा जो लेसेंटा आता है जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड आपको 40% देखने को मिलता है, ये इसका भी आप 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। क्लोरोपारीफास को आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। अन्यथा आप जो है वो मिट्टी में मिलाकर भी इसको आप ज़मीन में भी डाल सकते हो। तो अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हो तो लहसुन की फसल में जो कीट हैं वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।